हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें हमने जो है परासरण लास्ट जो पढ़ा था उसमें परासरण दाब पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तनु विलयनों के लिए क्वांट हाफ सिद्धांत। तनु विलयनों के लिए क्वांट हाफ सिद्धांत, तनु विलयनों के लिए क्वांट हाफ सिद्धांत, क्वांट हाफ सिद्धांत, तनु विलयनों के लिए क्वांट हाफ सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार तनु विलयनों का व्यवहार, तनु विलयनों का व्यवहार गैसों की तरह होता है, गैसों की तरह होता है। अतः सभी गैसीय नियमों को, सभी गैसीय नियमों को तनु विलयनों पर लागू किया जा सकता है। तनु विलयनों पर लागू किया जा सकता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो तनु विलयन होता है उसका व्यवहार ठीक वैसा होता है जैसा गैसों का होता है, और जो इसका व्यवहार समान होने के कारण जो गैसीय नियम होते हैं बायल और चार्ल्स के, ये नियम जो है इन तनु विलयनों पर भी लागू किए जा सकते हैं। तो फिर आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है ये नियम लागू होते हैं। पहला है हमारा बायल का क्वांट हाफ नियम, बायल का क्वांट हाफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। बायल के अनुसार जो आपका स्थिर ताप पर, मतलब ताप स्थिर कर दिया जाए तो जो तनु विलयन का परासरण दाब होता है वह जो है उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलर सांद्रता को किससे जो है डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल सी, जहां पर सी क्या है? हमारी मोलर सांद्रता है, मोलर सांद्रता। C इक्वल टू होता है स्मॉल n बाई v, क्या होता है? स्मॉल n बाई v। और दूसरा जो नियम है हमारा चार्ल्स का क्वांट हाफ सिद्धांत,
इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। बायल और चार्ल्स का आप नियम पढ़ चुके हैं। यह तनु विलयनों के लिए अगर हम लागू करें तो इसके अनुसार जो है स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अतः पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल T। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C और चार्ल्स के नियम से हमें मिला पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। परासरण दाब से यदि मोलर द्रव्यमान का निर्धारण हम करें, मोलर द्रव्यमान का निर्धारण चूंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल C और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल D। ये क्या है? यह स्थिर ताप पर है और यह क्या है? स्थिर सांद्रता। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C इंटू T और पाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा RCT या पाई इक्वल टू SCT। यह है हमारा समीकरण नंबर 1, जहां पर R या S क्या है? विलयन स्थिरांक। अब समीकरण 1 में C का मान रखने पर पाई इक्वल टू R इंटू NV अपॉन V इंटू T। पाई V इक्वल टू हो जाएगा R NV इंटू T। यह समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर NV इक्वल टू यदि हम रखें पाई V इक्वल टू RWV बाई MV। मूल निकालने के लिए जो है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार इंटू T। तो MV जब निकालना होगा तो MV इक्वल टू हो जाएगा RWV अपॉन T बटे पाई V। यह हमारा क्या हो गया? इससे हम क्या कर सकते हैं? मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। यह है हमारा समीकरण नंबर 3। यदि अब हम विलयन स्थिरांक निकालें तो समीकरण नंबर 2 से पाई V इक्वल टू RNV अपॉन इंटू T। क्या है? हमें विलयन स्थिरांक निकालना है। विलयन स्थिरांक निकालना है तो हम R इक्वल टू अगर निकालें तो R इक्वल टू हो जाएगा XV अपॉन NV इंटू T। XV अपॉन NV। इसका हम मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा ATM इंटू लीटर अपॉन मोल इंटू
इंटू केल्विन, क्या हो जाएगा एटीएम इंटू लीटर। परासरण ताप का मात्रक एटीएम में हो जाएगा और आयतन क्या होता है लीटर में होता है। यहाँ पर मोलों की संख्या मोल में और ताप जो है केल्विन में, तो इसका आर का मात्रक क्या हो जाएगा एटीएम इंटू लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। यह हो जो है हमारा क्या हो जाएगा इस विलयन स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर इस जो है क्यूब जलीय विलयन में 1.26 जो है ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ पाया गया, जहां R बराबर क्या है 0.083 है। इसका जो है मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। B इक्वल टू हो जाएगा 200 सेमी क्यूब है अपान 1000 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। WB इक्वल टू 1.26 ग्राम, T इक्वल टू हो जाएगा कितना 300 केल्विन। R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.083 और पाई इक्वल टू क्या है पाई इक्वल टू है 2.57 इंटू 10⁻⁻3। और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो MB इक्वल टू क्या मिला हमारा WB RT अपान पाई B। यहाँ पर अगर हम सबका मान रखते हैं WB इक्वल टू क्या है 1.26 इंटू R का मान कितना है 2.57 गुणे 2.5 R का मान है 0.083 इंटू 300 अपान पाई का मान कितना है 2.57 गुणे 10⁻³ गुणे B आयतन कितना है 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। इसको सॉल्व करते हैं 126 गुणे 24.9 गुणे 10⁻³ बटे 257 गुणे 0.2 बराबर हो जाएगा 126 गुणे 249 गुणे 10⁻³ बटे 257 गुणे 2, 63 गुना 126, यहाँ 15 257 इक्वल टू ये कटने के बाद जो आएगा 61,038.9 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। जो MB इक्वल टू आ रहा है हमारा MB इक्वल टू आ रहा है MB इक्वल टू 61,038.9 ग्राम प्रति मोल। इसका जो अनुभार आएगा वो कितना आएगा। नेक्स्ट हमारा है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन वह विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है समपरासारी विलयन कहलाते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के मध्य
इन विलयनों के मध्य एसपीएम सेमी परमिएबल में भी अर्धपारगम्य झिल्ली रख देने पर परासरण की क्रिया नहीं होती। परासरण की क्रिया नहीं होती है। परासरण की क्रिया नहीं होती है। जो है समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अति परासारी तथा अल्प परासारी विलयन। इसमें जो पहला होता है अति परासारी, वह विलयन जिसका परासरण लाभ, वह विलयन जिसका परासरण लाभ अधिक होता है, अति परासारी कहलाता है। अति परासारी कहलाता है। अति परासारी कहलाता है। और वह विलयन जिसका परासरण लाभ कम होता है, अल्प परासारी कहलाता है। अल्प परासारी विलयन कहलाता है। इन दोनों को एसपीएम द्वारा अलग रखा जा सकता है। अलग किया जा सकता है। जो अल्प परासारी और जो है अति परासारी विलयन होता है, इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जो है बीच में रख के अलग रखा जा सकता है। जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वह अति परासारी, और जिसका कम होता है वह अल्प परासारी विलयन कहलाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पर रहिए।